नमस्कार किसान साथियों, किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सरसों की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। अधिकतर किसान भाइयों को जानकारी का अभाव रहता है, जिसके कारण वह सरसों की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग या तो जल्दी कर लेते हैं या फिर देरी से करते हैं, जिसके कारण साथियों उनकी सरसों की फसल में काफी हानि उठानी पड़ती है। किसान साथियों, सरसों की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में हो जाए तब करना चाहिए। साथियों, इसी समय आपको पहली सिंचाई भी करनी है, अर्थात साथियों सरसों की फसल में 25 से 30 दिन की अवस्था में पहली सिंचाई करें, साथ ही यूरिया खाद का प्रयोग भी करें। किसान मित्रों, अगर हम इस अवस्था में यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारी सरसों की फसल में काफी फायदे देखने में मिलते हैं। तो साथियों, अगर हम इस समय यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं, साथियों यह अवस्था सरसों की फसल में फुटाव अवस्था होती है। अगर साथियों हम इस समय यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारे सरसों के पौधों में फुटान अच्छी होगी, शाखाएं अच्छी निकलेगी, तो निश्चित तौर पर पैदावार भी अच्छी मिलेगी। किसान साथियों, इसके अलावा अगर हम इस समय यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारी सरसों के पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण अच्छा होगा, और अगर क्लोरोफिल का निर्माण अच्छा होता है तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन भी अच्छी मात्रा में अधिक मात्रा में बनाएगी, जिससे हमारे पौधों का सर्वांगीण विकास होगा, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, पौधों की वृद्धि अच्छी होगी। इससे साथियों निश्चित तौर पर हमारे सरसों की फसल से हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान मित्रों, सरसों की फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। साथियों, सरसों की फसल में अधिक यूरिया का प्रयोग करने से अनेक प्रकार के कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ सकता है। किसान साथियों, मैंने अधिकतर किसानों को यह देखा है कि या तो वह यूरिया खाद का प्रयोग सरसों की 15 से 25 दिन की अवस्था से पहले ही कर लेते हैं या फिर फूल आने की अवस्था में करते हैं। साथियों, दोनों ही तरीके गलत हैं। किसान मित्रों, जब आपकी फसल में फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाती है तब आपको यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही किसान साथियों, जब आपकी फसल में फूल आ रहे होते हैं उस समय आपको सिंचाई नहीं करनी है। साथियों, अगर आप इस समय सिंचाई करते हैं या फिर यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो आपकी सरसों की फसल में वानस्पतिक वृद्धि बढ़ जाएगी और पौधे में फूलों की संख्या कम निकलेगी या फिर फूल छोटे रह जाते हैं। और साथियों, अगर आपकी फसल में फूल ही नहीं आएंगे तो आपकी पौधों में फलियां नहीं बनेगी। इसके कारण साथियों आपको पैदावार में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार साथियों, जब आपकी फसल में फ्लावरिंग स्टेज चल रही होती है उसमें आपको न तो सिंचाई करनी है और न ही यूरिया खाद का प्रयोग करना है। इसके अलावा साथियों, जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में होती है तब भी आपको यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करना है और न ही साथियों इस समय आपको सिंचाई करनी है। साथियों, मैंने अधिकतर किसानों को देखा है कि जब उनकी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में होती है तभी वह पहली सिंचाई कर लेते हैं और यूरिया खाद का प्रयोग कर लेते हैं। तो साथियों, यह तरीका भी गलत है। किसान मित्रों, अगर आप इस समय यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो आपकी सरसों की फसल में फुटान नहीं होगी, साथ ही किसान साथियों रोगों और कीटों का प्रकोप भी बढ़ सकता है। इस प्रकार साथियों, आप सरसों की फसल में संतुलित मात्रा में यूरिया खाद का प्रयोग करें। किसान मित्रों, सरसों की फसल में प्रति एकड़ लगभग 60 से 65 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। तो साथियों, आप यूरिया की आधी मात्रा को बुआई के समय उपयोग करें, साथ ही आधी यूरिया की मात्रा को आप प्रथम सिंचाई के समय जब 25 से 30 दिन की अवस्था में आपकी फसल होती है उस समय आप करें। इसके अलावा साथियों, आप खड़ी फसल में थाई यूरिया का 0.1% का छिड़काव भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप थाई यूरिया के 2 छिड़काव करें तो पहला छिड़काव 45 दिन की अवस्था में करें और दूसरा छिड़काव 60 दिन की अवस्था में करें। इससे साथियों आपकी पैदावार तो बढ़ेगी, साथ ही दानों में तेल की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार साथियों आप सरसों की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान मित्रों, अगर आप बुआई के समय सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप प्रथम सिंचाई के समय यूरिया के साथ सल्फर का प्रयोग करें। इससे आपके दानों में तेल की मात्रा बढ़ जाएगी, दाने बड़े और चमकदार बनेंगे, इससे पैदावार भी अच्छी मिलेगी। किसान मित्रों, अगर आप नए हैं तो हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।